बुढ़ापा जब आता है तो साथ लाता है तन्हाइयाँ, अनुभव और कई बार रिश्तों की दरारें। लेकिन अगर आपने ये 4 बातें समय रहते समझ ली तो न घर में झगड़ा होगा और न दिलों की दूरियां। तो आज मैं बताऊंगा आपको वो 4 बातें जो हर बुजुर्ग को अपने बुढ़ापे में जरूर याद रखनी चाहिए। तो मित्रों, बुढ़ापे में यदि यह 4 बातें आप याद रखते हैं और उसका पालन करते हैं तो परिवार में प्रिय बने रहोगे, कभी झगड़ा नहीं होगा। जय श्री कृष्णा। मित्रों, कथा सागर बाय रमन यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल है और यह वीडियो बहुत ही प्रेरणादायक होने वाली है। इस वीडियो में आप जानेंगे यह 4 बातें, जो यह 4 बातें बहुत ही अनमोल है। इन 4 बातों को आपने सही तरीके से याद कर लिया और समझ लिया तो आपको बुढ़ापे में कोई कष्ट नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा। आपका बुढ़ापा चैन से कट जाएगा, क्योंकि मित्रों कहते हैं बुढ़ापा एक कड़वा सच है। बुढ़ापा जब इंसान के ऊपर आता है तो बुढ़ापे में दुख उसको घेर लेती है। चारों तरफ से उसको बुढ़ापे में दुख ही दुख आने लगता है, क्योंकि बुढ़ापे में हितकारी, व्यवहारी, रिश्तेदार और प्रेमी सब घृणा करने लगते हैं, सब दूर भागने लगते हैं। कोई पास आना नहीं चाहता और आपकी खुद की संतानें भी आपसे घृणा करने लगती है। आपकी सेवा करना नहीं चाहता, आपसे दूर भागने लगती है। और यहाँ तक ही नहीं, आपका जो शरीर है वह भी साथ छोड़ जाती है। आपके शरीर की हड्डियाँ भी दर्द करने लगती है, कमजोर हो जाती है, जिससे चलने में आपको बहुत परेशानी होती है। लाठी का सहारा लेना पड़ता है। आपके शरीर की त्वचा यानी खाल भी कमजोर हो जाती है, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाती है, जिस वजह से आपका शरीर देखने में बहुत बुरा सा लगने लगता है और स्वयं आपको भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए दूसरे लोग आपसे घृणा करने लगते हैं, क्योंकि बुढ़ापे में आपको हर मर्ज घेर लेती है। खांसी, बुखार, जुकाम आदि तरह तरह की बीमारियां आपको ग्रसित कर लेती है, यानी घेर लेती है, जिस वजह से आपके हितकारी, व्यवहारी, प्रेमी और आपकी संतानें, आपकी पुत्र वधू, आपके नाती पोते आपसे घृणा करने लगते हैं, दूर भागने लगते हैं। तो दोस्तों, बुढ़ापा एक कड़वा सच है, क्योंकि यह हर इंसान के पीछे लगा है और हर इंसान पर आता है। मित्रों कहते हैं इसी बुढ़ापे में सारे दुख, सारी परेशानियां घेर लेती है। सब लोग आपसे घृणा करने लगते हैं। तो मित्रों, इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। और इस वीडियो में हम आपको ऐसी 4 बातें बताएंगे, जिन 4 बातों को आपने सही तरीका से समझ लिया तो बुढ़ापे में कोई कष्ट नहीं होगा, बुढ़ापा चैन से कट जाएगा और आपके परिवार में कोई कलह या कोई झगड़ा भी नहीं होगा। तो चलिए अब अधिक विलंब ना करते हुए, आपका कीमती समय बर्बाद ना करते हुए पहुंचते हैं उन 4 बातों पर कि वह 4 कौन सी अनमोल बातें हैं जो हमारे लिए बुढ़ापे में बहुत काम आएंगे। बस मित्रों, आप हमारी वीडियो की समाप्ति होने तक हमारे चैनल पर बने रहना। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना और इसको सुनना। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों, आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन की घंटी को भी दबा देना, क्योंकि मित्रों आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। तो आइए मित्रों, अब जानते हैं उन 4 बातों को। दोस्तों, एक समय की बात है, किसी गांव में एक सज्जन वृद्ध रहता था। वह बहुत ही सज्जन था और सीधा स्वभाव का था। उनका यौवन अर्थात उसकी जवानी बहुत चैन से कटी। उसने पैसा भी कमाया, लोगों की मदद भी की, पुण्य धर्म भी किए। बहुत अच्छे तरीके से उसका यौवन और जवानी कट गई।
और जब उस पर बुढ़ापा आया तो उसका शरीर साथ छोड़ने लगा। उसका शरीर कमजोर हो चुका था। बीमारियों ने उसको चारों तरफ से दबा रखा था। दोस्तों, इस वजह से उसके जो घर वाले थे, उसके पुत्र, उसकी पुत्र वधू सब उससे घृणा करने लगे। सभी लोग उसे दूर भागते थे। उसकी सेवा करना नहीं चाहता था। उस वृद्ध सज्जन के लिए रहने की व्यवस्था अपने घर से दूर एक कमरे में कर दी थी, जहां वह बेचारा बीमारियों से घिरा हुआ पीड़ित होकर के रह रहा था। उसके लिए समय पर न तो भोजन मिलता और न समय पर उसको पानी मिलता था। कभी कभी तो वह भूखा ही रह जाता, कभी पानी के लिए तड़पता, आवाज भी लगाता, आवाज लगाते लगाते बंद भी हो जाता, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुनता, अर्थात उसको पानी देने के लिए समय पर कोई नहीं पहुंचता। और जब ज्यादा चिल्लाता तो कोई न कोई उसे दूर से ही पानी दे जाता था, दूर से ही भोजन दे देता था। उसके पुत्र, उसकी पुत्र वधुएं उससे घृणा करते थे और यह भी कहते थे कि पता नहीं यह बुढ़ा कब मरेगा। इस तरीका की बातें जब वह सुनता तो उसकी आंखों से आंसू आ जाते और वह बहुत रोता। विचार करता कि इसके लिए मैंने जीवन में क्या नहीं किया। मैंने अपने संतानों के लिए, मैंने अपनी पुत्र वधुओं के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन इतना करने के बावजूद भी हमारी संतानें हमसे घृणा कर रही है, हमारी पुत्र वधुएं हमसे दूर भाग रही है और पीछे पीछे हमारे लिए गालियां भी दे रही है और सामने बड़बड़ा रही है। इससे बड़ा दुख हमारे लिए जीवन में और क्या होगा। यह सोचकर वह वृद्ध व्यक्ति बहुत दुखी होता है। वह सज्जन व्यक्ति जो बहुत ही वृद्ध हो चुका था, वह आंखों में आंसू भर के बहुत रोता था। अनुभव करता है कि हे भगवान, मैंने जिंदगी में अपने बच्चों के लिए सब कुछ किया और फिर भी हमारी जिंदगी में यह दशा, हमारे बच्चे यह कर रहे हैं, हमारी पुत्र वधू ने हमारे साथ यह सलूक कर रही है। यह हमने कौन से जन्म में ऐसे पाप किए थे जो हमारा यह हाल हो रहा है। इस तरीका का विचार बना करके भगवान से शिकायत करता था। प्रिय दर्शकों, एक दिन वह व्यक्ति अपने बुढ़ापे से दुखी होकर अपने परिवार की कला को देख करके घर से निकल करके चल देता है और एक संत जी के आश्रम पर पहुंच जाता है, जहां संत जी बैठे हुए थे। और संत के आश्रम पर जब पहुंचा तो वहां स्वामी जी के लिए प्रणाम किया और उसके सामने उसके चरणों में गिर गए, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगा, महाराज, आप मुझे ऐसा उपाय बताने की कृपा करें या आप मुझे भी अपना शिष्य बना लें, ताकि मैं अपना शेष जीवन अपने परिवार में रहते हुए प्रभु की भक्ति करते हुए सम्मानजनक ढंग से बिता सकूं, क्योंकि मैं अपने परिवार को छोड़ना नहीं चाहता। मैं अपनी संतान से, अपने पुत्र वधुओं से, अपने परिवार से बहुत प्रेम करता हूँ। हमारा परिवार हमसे दूर भाग रहा है। मेरी खुद की संतानें, मेरे पुत्र, पुत्र वधुएं और मेरे नाती पोते सब हमसे घृणा करते हैं और मैं उन सब से प्रेम करता हूँ। मैं उसके बगैर नहीं जी सकता हूँ। हे महाराज, हमें ऐसा कोई गुरु बताइए जिसके आशीर्वाद से हम अपना बुढ़ापा चैन से गुजार सकें, हमारी संतानें भी और हमारे बच्चे भी हमसे प्रेम करें और हमारा बुढ़ापा का जो बाकी शेष जीवन बचा है, हे महाराज, वह चैन से कट जाए। दोस्तों, इस तरीका की वृद्ध सज्जन की बातों को सुनकर स्वामी जी बहुत मुस्कुराए और कहने लगे, लगता है आप अपने बुढ़ापे से बहुत परेशान हैं, जिंदगी से तंग हैं, इसलिए हमारे पास आए हैं। लेकिन आप घबराइए नहीं, मैं आपके लिए 4 बातें बताऊंगा। जिन बातों का आप पालन करोगे तो आपके परिवार में कभी झगड़ा नहीं होगा, कभी कलह नहीं होगी और आपका परिवार आपसे प्रेम करेगा। आपके बच्चे, आपकी पुत्र वधुएं आपसे प्रेम करेगी और आप हमेशा अपने परिवार के प्रिय बने रहोगे। दोस्तों,
संत की बात को सुनकर के वह वृद्ध आदमी बहुत ही प्रसन्न होता है और हाथ जोड़ करके कहता है, हे महाराज, हमें वही 4 बातें बताने की कृपा करें जिन 4 बातों का मैं अच्छी तरह से पालन कर सकूं और हमेशा अपने परिवार का प्रिय बना रहूं, क्योंकि मैं अपने परिवार से बहुत प्रेम करता हूं और बाकी शेष जीवन अपने परिवार में ही चैन से गुजारना चाहता हूं। दोस्तों, उसके बाद में वह संत जी उस वृद्ध आदमी को बैठा करके और सही तरीका से उसको 4 बातें बताते हैं और समझाते हैं और कहते हैं कि सुनो भाई, सबसे महत्वपूर्ण पहली बात यह है कि वृद्धावस्था में निकम्मा बनकर नहीं रहना, क्योंकि यह बुढ़ापा तो हर इंसान के पीछे लगा हुआ है और कुछ बूढ़े लोग ऐसे होते हैं जो निकम्मा बन करके अपने परिवार में रहते हैं और हमेशा नीच वाले कर्म करते रहते हैं, जिससे उसका परिवार में कोई सम्मान या कोई इज्जत नहीं करता और परिवार के लोग उससे दूर भागने लगते हैं। इसलिए वृद्धावस्था में इंसान के लिए निकम्मा बन करके कभी नहीं रहना चाहिए। जितना सामर्थ्य हो, जितना बन पड़े, उतना ही कोई न कोई कार्य अवश्य करते रहना चाहिए, क्योंकि कार्य नहीं करोगे और परे परे खाओगे तो आपके परिवार के लोग आपसे घृणा करने लगेंगे और जलने लगेंगे। इसलिए जितना बन पड़े उतना कोई न कोई कार्य अवश्य करते रहिए, जिससे सभी आपकी उपयोगिता समझे। और दूसरी महत्वपूर्ण हमारी बात यह है कि कम से कम बोलो, क्योंकि अगर कम बोलोगे तो तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे, तुम्हारी इज्जत करेंगे, समय पर सेवा करेंगे। और यदि ज्यादा बोलोगे, बिना मतलब की बातें करोगे, बात बात पर अपने बच्चों को, अपने परिवार में पुत्र और पुत्र वधुओं को डांटोगे, उन पर चिल्लाओगे, उनसे क्रोध करोगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो आपसे दूर भागने लगेंगे और आपकी कोई बात नहीं सुनेंगे और आपके बात का कोई महत्व नहीं समझेंगे और आपसे घृणा करेंगे और आपको बुढ़ापे में बहुत कष्ट होगा। समय से आपको भोजन भी नहीं देंगे और आपकी सेवा भी नहीं करेंगे। इसलिए जहाँ तक बन पड़े परिवार में कम से कम बोलना चाहिए, तभी आपका बुढ़ापा सही तरीका से गुजरेगा, क्योंकि ज्यादा बोलने से शक्ति और बुद्धि दोनों छीन पड़ जाती है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि बिना मांगे सलाह मत दीजिए। अगर बिना मांगे तुम किसी को सलाह दोगे तो तुम्हारी सलाह का कोई महत्व नहीं समझेगा और तुम्हारे पास कोई भी सलाह लेने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि तुम उसकी सुनोगे ही नहीं और बिना मांगे ही उसको सलाह देने लगोगे। वह पूछने के लिए कुछ और आएगा, तुम सलाह कुछ और दोगे, क्योंकि तुम अपनी ही सुनाते रहोगे और उसकी सुनोगे ही नहीं। तो इसलिए तुम्हारे पास कोई नहीं आएगा और तुमसे कोई राय या सलाह नहीं लेगा, जिससे तुमको बहुत बड़ा दुख होगा। और चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सहने की आदत डालो। बुढ़ापा तो सबके पीछे लगा हुआ है और एक दिन यह बुढ़ापा सबको घेरेगा। इसलिए बुढ़ापे में कष्ट भी होते हैं, दुख भी होते हैं। उन कष्टों को, उन दुखों को और परेशानियों को सहने की आदत डालो, चाहे कुछ भी हो। लेकिन यह सोच लो, अगर परेशानी झेलने के लिए ना आती तो हम पर बुढ़ापा ही नहीं आता। इसलिए हमेशा परेशानी को सहने की आदत डाल लो। सहनशीलता ही परिवार को साथ रखने का प्रमुख माध्यम होता है। इसलिए हमारी यह 4 महत्वपूर्ण बातें थी। अगर यह 4 महत्वपूर्ण बातें आपने अपने जीवन में उतार ली और इसका सही तरीका से पालन कर लिया और संकल्प कर लिया कि हम इन 4 बातों का पालन करेंगे, तो हमें उम्मीद है और पूर्ण विश्वास है कि आपका बुढ़ापा सही तरह से गुजर जाएगा और आपके लिए बुढ़ापे में कोई कष्ट नहीं होगा और आपके परिवार के लोग आपसे कलह और घृणा भी नहीं करेंगे और आपकी समय पर सेवा करेंगे, समय पर भोजन भी देंगे, पानी भी देंगे
और बीमारी या इलाज में आपकी मदद भी करेंगे, समय से दवाई भी देंगे। तो इसलिए मित्रों, यह 4 बातें बहुत ही अनमोल है, जो आपके लिए यह प्रेरित करती है कि इन 4 बातों का हमेशा पालन करना। आपके लिए बुढ़ापे में कोई दुख और परेशानी नहीं आएगी और आपका बुढ़ापा सही तरीके से गुजर जाएगा। तो मित्रों, यही 4 अनमोल बातें थी जो एक संत ने उस वृद्ध सज्जन के लिए बताए, और उन 4 बातों को प्राप्त करने के बाद वह सज्जन वृद्ध चला जाता है और उन 4 बातों का सही तरीका से पालन करने लगता है। धीरे धीरे उसके परिवार के लोग उसे हित और प्रेम करने लगते हैं, अर्थात उसका बचा हुआ जीवन जो शेष था वह सही तरीका से गुजर जाता है। तो मित्रों, कैसी लगी यह ज्ञानवर्धक 4 बातें? अगर यह 4 बातें आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना, और हो सके तो अपने मित्रों के लिए भी शेयर कर देना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई ज्ञान चर्चा के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दर्शक बंधु, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।